आज तक 4.5 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ मॉन लिंचिंग देखी है मुसलमानों के लिए। गौ हत्या के नाम पे एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। जातिवाद को लेके मोदी जी और योगी जी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कैसे क्या करना है और जाति का कैसा एक अफीम जो होती है वो छोड़ा जाए और सब में नशा चढ़ा रहे। मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाया जाता है वोट बैंकिंग के लिए। मैम क्या नाम है आपका? राशिदा नाम मेरा है। राशिदा जी क्या लगता है 2022 में सरकार बाजी मारने वाली है और कोई सी है दोबारा से बीजेपी विराजमान होगी? देखिए बीजेपी को तो आना नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। सबका कल्याण करना है और जब सबका कल्याण करेंगे तो वही जनता उसी को चूज़ करेगी, उसी को चयनित करेगी जो सबका कल्याण करे। आज तक 4.5 सालों में हमने सिर्फ और सिर्फ मॉन लिंचिंग देखी है मुसलमानों के लिए। गौ हत्या के नाम पे एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, आतंकवाद को लेके बहुत बड़ा इशू बन जाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज हमारे यहाँ कोरोना काल में हजारों लाखों की तादाद में जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या आप दिल्ली सरकार से गिरे हुए हैं? आज का पेपर उठा के आप देखिए, हिंदुस्तान में पढ़िए, दिल्ली सरकार मरे हुए लोगों को, जो घर के गार्जियन, जो घर के मुखिया, तो उनको 2,500 रुपया हर मंथ दे रही है और उनके यहाँ जो सुविधा हो सकती है वो सुविधा अवेलेबल करा रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि वो कोरोना काल से मरे नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि घर की देहरी डाकने से पहले और डाकने के बाद अगर वो घर के अंदर मरते हैं तो वो कोरोना से नहीं मरे हैं, वो अपनी मौत से मरे हुए हैं। और लेकिन ये पता है कि जब बाहर निकलते हैं वो टचअप से इंसान के अंदर वायरस से इंटर कर जाता है और वो कोरोना से मर जाता है। जब आप इतनी बात कर रहे हैं, कोरोना से इतने सारे लोग मरे हैं, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मैम हम मास्क तो लगाए हुए हैं, लेकिन ये अब इससे मैं बात करें तो बात मेरी अंदर ही रह जाएगी और बात इससे बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। और तीसरी बात ये कि इस समय आप देखिए कि वैक्सीन तो करा रहे हैं, जो इतनी बड़ी होर्डिंगें लगवा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, एयरपोर्ट से लेके आप जहाँ तमाम दिखेंगे, एक होर्डिंग को कम से कम 5 से 6,000 एक मिनिमम मैं अमाउंट बता रही हूँ। लेकिन ये जो अमाउंट है, अगर ये आप देखिए पूरी दुनिया में लगना है 100 करोड़ का अमाउंट ये लग चुका है। तो जरूरी है आपको प्रचार करना। हर जगह तो आपने अपने विज्ञापन लगा रखे हैं, तो क्या यही हमारी जनता के लिए आप सेवा कर रहे हैं? आप तो अपनी सेवा कर रहे हैं। मैम 2022 को लेकर क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? 2022 में इनकी सरकार तो नहीं आएगी, बेईमानी से आ जाए तो बात अलग है। देखिए सरकार तो हम जिसकी भी देखना चाहेंगे, जो भी सरकार है वो हमारी जनता के लिए काम करें। हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं, जो नीचे तबके के हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, देखिए सबसे बड़ी कमी ये है कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी में, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो अपनी बात को इसे कह नहीं सकते हैं, क्योंकि गरीब इंसान हाथ आगे फैला लेगा और अमीर को कोई हेल्प कर देगा। मिडिल क्लास के लोग तो सिर्फ शर्म के ही मारे मर जाते हैं और कितने ऐसे अपने दुख में मर चुके हैं कि जिसकी कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो अपने काम में ही व्यस्त है, उनको तो सिर्फ चुनाव जीतना है। अब 2021 में देख लीजिए, जिला पंचायत का भी जो चुनाव चल रहा है उसमें जो दबंगगिरी चल रही है, मतलब इतनी नैतिकता गिर चुकी है बीजेपी की कि एक औरत ब्लॉक अध्यक्ष का नामांकन करने जा रही थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनकी साड़ी पकड़ के खींच दी। क्या यही है हमारी मोदी जी की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब औरतों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हमारे ख्याल से हमारे देश की जनता क्या सम्मान करेंगे? आप अपनी मिसेस का आप ख्याल नहीं कर रहे हैं तो देश की जो जनता है, पब्लिक है, उसका क्या ख्याल करेंगे? मैम उत्तर प्रदेश में वोट बैंक की जो राजनीति होती है, लगातार जब इलेक्शन से पहले तो दावे वादे करे जाते हैं विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो जनता बढ़ जाती है, चाहे वो जातिवाद में बटे या और किसी चीज़ में बटे। तो ऐसा लगता है 2022 में जो चुनाव होगा वो जातिवाद में न बटकर शिक्षा व्यवस्था और इन सारे मुद्दों पर होगा। देखिए ये हम लोग तो चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था और सब पे बटे, लेकिन ये आकर ऐसा मोटिवेट कर देंगे जनता को, ऐसा भ्रमित कर देंगे कि जनता गुमराह हो जाती है। हमारी भोली भाली जनता है, कुछ तो पढ़ी कुछ तो अनपढ़ है, उन्हें क्या पता है, वो तो वोट उन्हीं को देंगे जो हमारा समाज का कल्याण कर सके। लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम से जो हेरफेर होता है वो अगर बंद हो जाए तो आई थिंक कि वो जीत जाए, हमारी जो हम जिसको चाह रहे वो जीत जाए। आप ये देखिए कि अभी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हुआ, उसमें बैलेट पेपर से जो हुआ है उसमें बीजेपी क्या पोजीशन आई आपको पता है? बंगाल भूल गए हैं, बंगाल में भी तो चुनाव हुआ है। बंगाल में चुनाव हुआ है, लेकिन बंगाल के चुनाव को आप देखिए, बंगाल के चुनाव में जनता को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जनता ने देख लिया यूपी में आपने क्या कर दिया है। यूपी में जिस तरह से पब्लिक मर रही है, यूपी में जिस तरह से बेरोजगारी फैली, यूपी में जिस तरह से आप शिक्षा नहीं, यूपी में जिस तरह से आप देख रहे हर व्यवस्थाएं भ्रष्ट हो चुकी हैं। तो ये जनता जान के यूपी का जानकर बंगाल के लोगों ने वोटिंग किया था। और रही यहाँ की बात, यहाँ की सरकार सिर्फ और सिर्फ आईएएस बदलती है, पीसीएस बदलती है और मोदी जी तो अब तो मंत्री बदल रहे हैं, तो इन्हीं में रहता है।
और इनका बस विकास को लेके नहीं, बल्कि इनका बस ये रहता है कैसे विधायक खरीद ले, कैसे सांसद खरीद ले, कैसे रणनीति बनाए, कैसे चुनाव जीत ले। ये स्ट्रेटजी इनकी बनी ही रहती है हमेशा। 2000 आपको लगता है 2022 चुनाव को लेकर ये जो पूरा फेर बदल हुआ है वो इसके लिए 2022 इलेक्शन को लेकर हुआ? बिल्कुल 2022 के लिए कर रहे हैं। वो अपनी रणनीति बैठा रहे, कैसे वोट बैंकिंग करना है, कैसे क्या करना है। देखिए कोई भी चुनाव हो, चाहे हम यूपी का चुनाव, पश्चिम बंगाल का, कहीं का भी हो, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाया जाता है वोट बैंकिंग के लिए, और हर कोई पार्टी वोट बैंकिंग के लिए उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। मैं सपा के जो अखिलेश जी हैं, मैं उनको बता दूं कि अभी तक आजम खां जेल में बंद थे, तबीयत खराब हो गई, फिर वो गए, फिर आए, जो भी हुआ उनका, लेकिन क्या उनके लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं तो वो छुड़ा ले आए? नहीं ना। अब ये हमारी जो है कानूनी प्रक्रिया से हुआ ना, जो कुछ होगा कानूनी प्रक्रिया तो होगी, मैंने कहा था कि नहीं, लेकिन आपने मुसलमानों को यूज तो किया ना। मुसलमानों के लिए क्या कर दिया है, किसको क्या रोजगार दे दिया है? वाई ग्रुप के लोग की नौकरियां लगती हैं, वाई ग्रुप के लोग सेलेक्ट होते हैं, फिर एम ग्रुप के लोग कहाँ चले जाते हैं? ये तो खाली एक जातिवाद के लिए आपने एक मोहरा बैठा रखा था उन्हें। और फिर बाकी मैं मायावती की बात करती हूँ, बसपा की, तो बसपा की भी हाल है, वो भी वाई ग्रुप एम ग्रुप के लोग को यूज करती है। तो ये जाति जो समीकरण है, ये समाज में, ये हमारे यूपी में बहुत तेज फैला हुआ है। अगर पब्लिक इससे हटकर वोट देती है तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ये है कि इस समय जातिवाद को लेके मोदी जी और योगी जी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे क्या करना है, और जाति का कैसा एक अफीम जो होती है वो छोड़ा जाए और सब में नशा चढ़ा रहे, और 2022 इलेक्शन के लिए पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। मैम, उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी 100 सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं कि हम 100 सीट लड़ेंगे और जो भी सरकार बनेगी उसमें हमारा हक होगा, कि मतलब जो भी सरकार आएगी वो हमारे बलबूते पर सरकार बनेगी। क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़कर सरकार बनवाएंगे? देखिए ओवैसी तो मैं कहूँगी ये कि जो भी हैं ये मुझे नहीं लगता मुसलमानों के ये हितकार हैं या मुसलमानों के मसीहा हैं, क्योंकि ये जब भी जीतते हैं जाके बीजेपी में गठबंधन कर जाते हैं, बीजेपी मिल जाते हैं। तो ऐसे नहीं, बीजेपी से जाके वो मिल जाते हैं, जीतने के बाद भी मिल जाते हैं। ये इनका आप देखिए, आप बिहार के चुनाव को देख लीजिए आप, ठीक है, अभी जिला पंचायत में इनका कोई प्रत्याशी जीता हुआ नहीं है, जो भी जीता वो जाके बीजेपी मिल जाता है। तो फिर ऐसे लोगों को हम वोट क्यों दें? वो सिर्फ मुसलमानों को वोट बर्बाद करने के लिए आते हैं, और वो यूपी में कोई वोट नहीं पाएंगे, ना कोई सीट जीत पाएंगे। ये सिर्फ वोट बर्बाद करने के लिए यूपी में उतर रहे हैं। मैम, आपने समाजवादी पार्टी की भी बुराइयां गिना दी, मायावती बीएसपी की भी बुराई गिना दी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी बुराई गिना दी। आपकी निगाह में कौन सी ऐसी पार्टी है जो काम करेगी, जो विकास करेगी उत्तर प्रदेश? देखिए पार्टी कोई भी हो, हम तो अभी हमारी कांग्रेस तो आई नहीं है। अच्छा, आप कांग्रेस से? नहीं, कांग्रेस तो भी आई नहीं, 30 साल से सरकार है ही नहीं यूपी के अंदर। तो जो लोग सत्ता में रह के काम कर चुके हैं, मैं उनकी चीज़ को एनालिसिस कर चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अब सरकार कोई भी आए, काम तो उन्हें करना ही करना है पब्लिक के लिए, और जो पब्लिक हित में काम नहीं करेगा उन्हें फिर हटा दिया जाएगा, वो चाहे कोई भी सरकार हो। मैम, आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, कांग्रेस लंबे अरसे से केंद्र में रही है। आपको लगता है कांग्रेस को जिस तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए तो वो उस तरीके से विपक्ष अपना काम कर रहा है? देखिए आप ये बताइए, अखिलेश यहाँ पे विपक्ष में हैं, अखिलेश जी, ठीक है, आप ही बताइए, पेट्रोल के दाम से लेके, एक दलित की बेटी को लेके, एक शिक्षा मित्र को लेके, रोजगार को लेके रोडों पे कौन उतरा है? ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सिर्फ कांग्रेस उतरी है। मायावती 10 साल तक थी, 2 बार उनकी सरकार बनी है, अखिलेश 5 साल तक थे शासन के अंदर। कौन सा ऐसा शख्स है जो लाठियां खाया हुआ है पुलिस के लिए? क्योंकि विपक्ष में वही लोग थे, लेकिन विपक्ष में हम लोग इसमें यूपी में नहीं है, केंद्र में है, यूपी में वो लोग हैं, लेकिन कोई उतरा नहीं है। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो काम पब्लिक के हित के लिए किया जा रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। अब देखिए हमारे यहाँ यूपी के अंदर प्रियंका गांधी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उस बार गाड़ी अवेलेबल कराई थी प्रवासियों के लिए, इस बार जो कोरोना किट की दवाइयाँ अवेलेबल कराई है, वैक्सीनेशन करा रही हैं हर जगह, मतलब कि वैक्सीनेशन को लोग को मतलब प्रोत्साहित कर रही है कि आप भाई लगवा लीजिए। दूसरा गांव-गांव गली-गली में सैनिटाइजर भी जो उनसे हो सकता है वो करती हैं। तो वो तो विपक्ष में नहीं है ना, उनका तो काम नहीं है, लेकिन वो फिर भी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? चेहरा है उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है मुख्यमंत्री के पद का चेहरा है? हाँ बिल्कुल, अगर हो सकता है तो हमारी प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री जो बनेंगी, वो तो मैं कह रही हूँ, अगर पब्लिक ने साकारा तो वो तो ज़रूर बनेंगी।